संजीत 96 जीके एनजीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी में राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 5 में। क्वेश्चन नंबर 2, संघ की कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से सभी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति तथा महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का राज्य का प्रमुख होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति भारत राज्य का प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति के लिए गठित निर्वाचन मंडल के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। कथन नंबर 2, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्य भी मताधिकार का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न तो एक सही है और न ही 2। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक संसद के मतों का मूल्य का फॉर्मूला है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत के। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से ही क्यों चुना? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए आयु की न्यूनतम सीमा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति चुनाव के लिए आवश्यक अनुमोदक व प्रस्तावक की संख्या निर्धारित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 50 अनुमोदक और वे 50 प्रस्तावक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्धारित जमानत राशि है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15,000। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक अर्हता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हतित हो। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रपति को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलवाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितने रुपया प्रतिमाह प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी विधिक जिम्मेदारी से उन्मुक्ति होती है, हालांकि कितने महीने पूर्व नोटिस पर उसके निजी कृत्यों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 महीने।
क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचित होने की तिथि से 5 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उप राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, संसद के महाभियोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के राष्ट्रपति कोई व्यक्ति कितने बार निर्वाचित हो सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2, संविधान का उल्लंघन शब्द को संविधान में परिभाषित किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक के मत। क्वेश्चन नंबर 23, संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/4। क्वेश्चन नंबर 24, महाभियोग के प्रस्तावक पारित होने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2/3। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, संसद को मनोनीत सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। कथन नंबर 2, राज्य विधानसभा के सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग ले सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, अभी तक कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा चुका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति के चुनाव में पद रिक्त होने के कितने महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 माह। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति के वीटो शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 111 में। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रपति के आत्यंतिक वीटो का संबंध है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति किस वीटो शक्ति का प्रयोग कर विधेयक पर न तो सहमति देता है और न ही अस्वीकृति करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉकेट वीटो के तहत। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का प्रयोग कर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 123 के तहत। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सही है इसका आंसर। 1, वह अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब दोनों अथवा किसी एक सदन का सत्र न चल रहा हो। ऑप्शन नंबर 2, वह अध्यादेश जारी तभी कर सकता है जब वह इस बात से असंतुष्ट हो कि अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति किन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साधारण विधेयक पे। क्वेश्चन नंबर 35, कूपर केस 1970 संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से। क्वेश्चन नंबर 36, किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने तक। क्वेश्चन नंबर 37, किसी अध्यादेश को संसद से स्वीकृति न मिलने स्थिति में उसका अवधि होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 सप्ताह तक। क्वेश्चन नंबर 39, डीबी बाधवा के संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यादेश से। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 72 से। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रपति किन विषयों पर क्षमा प्रदान कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। संसदीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपति क्षमा के किस प्रकार में दंड और बंदीकरण दोनों को हटा देता है तथा दोषी को सभी दंडादेशों और निहरताओं से पूर्ण मुक्त कर देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षमा। क्वेश्चन नंबर 43, परिहार का अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सजा कम करना। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रपति द्वारा क्षमा के अंतर्गत विराम शब्द का अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सजा कम करना। क्वेश्चन नंबर 45, प्रविलंब का अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सजा पर अस्थायी रोक। क्वेश्चन नंबर 46, लघुकरण का अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राष्ट्रपति संघीय कानून द्वारा दिया गया मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल राज्य कानून द्वारा किया गया कानून पे। क्वेश्चन नंबर कथन नंबर 2, राज्यपाल मृत्यु दंड को निलंबित भी कर सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 53 के तहत। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 58 के तहत। क्वेश्चन नंबर 51, किस अनुच्छेद के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 54 के तहत। क्वेश्चन नंबर 52, किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 60 के तहत। क्वेश्चन नंबर 53, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा करने के या दंड को कम करने, दंड को परिहार एवं विराम न्यायिक अधिकार प्राप्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72 के तहत। क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रपति पद के
रिक्त होने के कितने समय बाद राष्ट्रपति पद को भर लिया जाना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 माह में। क्वेश्चन नंबर 55, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत का प्रावधान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 80 के तहत। क्वेश्चन नंबर 56, किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 53 के तहत। क्वेश्चन नंबर 57, किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन घोषित करने का अधिकार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 356 के तहत। क्वेश्चन नंबर 58, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का पदावधि 5 वर्ष का होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 56 के तहत। क्वेश्चन नंबर 59, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 52 के तहत। क्वेश्चन नंबर 60, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्त का विवरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 59 के तहत। क्वेश्चन नंबर 61, किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यक्ष के संकट की स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 307 के तहत। क्वेश्चन नंबर 62, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 55 के तहत। क्वेश्चन नंबर 63, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 61 के तहत। क्वेश्चन नंबर 64, अगर राष्ट्रपति पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 65, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 57 के तहत। क्वेश्चन नंबर 66, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 123 के तहत। क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 111 के तहत। क्वेश्चन नंबर 68, किस अनुच्छेद के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषित करने का अधिकार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 के तहत। क्वेश्चन नंबर 69, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन कराने का प्रावधान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 54 के तहत। क्वेश्चन नंबर 70, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 143 के तहत। क्वेश्चन नंबर 71, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की योग्यता निर्धारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 58 के तहत। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रपति के चुनाव में
हुए कोई विवाद को सौंपा जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 73, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 74, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 73 के तहत। क्वेश्चन नंबर 75, कम से कम कितने दिन पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सूचना देना आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन पहले। क्वेश्चन नंबर 76, लोकसभा को राष्ट्रपति कब भंग कर सकते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे।